एक अनोखी रात श्याम एक वाहन चालक अपने ट्रक से वापस अपने गांव को लौट रहा था। सड़क के किनारे एक भूतिया जंगल था जिसके बारे में लोग कई भूतपूर्व कहानियां सुनाते थे, लेकिन श्याम ने उन खुफिया किस्सों पर ध्यान नहीं दिया। जब रात का अंधकार छा गया, श्याम ने भयभीत मन से ट्रक चलाना शुरू किया। सड़क अदृश्य रूप से आगे बढ़ रही थी और वातावरण विचित्र और डरावना हो गया। धीरे धीरे उसे अनजाने आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रात की चुपचाप बसते गांव से बुला रहा हो। श्याम की धड़कनें तेज हो गई। एक भयानक रूप से बूढ़ी औरत रास्ते पर आई, जो अपने लाल चोले में ढकी थी। उसकी आंखें भयंकरता से भरी थी और वह भयानक मुस्कान से हंस रही थी। श्याम के शरीर में ठंड गूंज गई। वो जानने की कोशिश करने लगा कि उसे कौन बुला रहा है, परंतु वाहन के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। उसे लगा कि कहीं वो भूतिया औरत ही तो नहीं है। अचानक ट्रक का इंजन रुक गया और श्याम को भयंकर गर्मी महसूस होने लगी। धीरे धीरे वो औरत उसके पास आने लगी। श्याम ने अपने आसपास देखा, पर उसके अलावा और कोई नहीं था। उस औरत ने भयानक आवाज में कहा, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है श्याम, मुझे वहां ले जाओ जहां मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। श्याम को भय छू गया। वो औरत और भयानक लग रही थी। वो बिना किसी विचार के भयभीत मन से ट्रक के पिछवाड़े सीट पर चढ़ गया और गाजों में लिपट गया। ट्रक फिर से शोर मचाकर चलने लगा। औरत की हंसी से भरी आवाज ट्रक में घूम रही थी, लेकिन जब श्याम अपनी आंखें खोला तो उसे केवल खाली सड़क मिली और वह भूतिया औरत चायवला चौक पर गायब हो गई। श्याम के दिल में डर छा गया। वह समझ गया कि उसने भूतों की भयानक दुनिया में कदम रख दिया था। वो तुरंत अपने गांव की ओर बढ़ने लगा और भूतिया सड़क की घटना के बारे में कभी नहीं भूला।